राम राम दोस्तों। आज हम स्टडी की चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि जो स्टडी में जो अनिश्चितताएं आई हुई हैं, जिसके कारण युवा जो परेशान है बहुत ज्यादा, जो आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है सोशल मीडिया पर, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों, उसकी हम चर्चा करेंगे आपके बीच, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एचएससी से कुछ मांग करते हैं। और बच्चों, आपको इस आंदोलन में जो कोई आपके लिए खड़ा है, चाहे वो कोई टीचर हो या कोई नॉन टीचर हो, या चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई संस्था हो, जो आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो उन सबको पूरा सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। और कल जो 3 सितंबर को 11 बजे फेसबुक पे और ट्विटर पे जो अभियान चल रहा है, कल 3 सितंबर 11 बजे, उसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लीजिए। यह सब आपके भविष्य के लिए बच्चों। अगर आप आज भी नहीं जागोगे तो फिर कभी नहीं हो पाएगा कि इतनी विसंगतियां जो चल रही हैं सरकार की तरफ से या एचएससी की तरफ से, तो उन सब की हम मांग करते हैं बच्चों। एक तो उनमें जैसे रिजल्ट की अगर हम बात करें, एचएससी के रिजल्ट की, तो बहुत सी जो वैकेंसी जो उनके रिजल्ट पेंडिंग है, बड़े लंबे समय से पेंडिंग है। पता नहीं सरकार क्या कर रही है, एचएससी क्या कर रही है, ना किसी पे कोई कार्रवाई हो रही, ना रिजल्ट आ रहा। तो हम उनसे डिमांड करेंगे, उनसे इस चीज की डिमांड करते हैं कि प्रॉपर टाइम पे रिजल्ट जो डिक्लेयर किए जाए, भर्ती पूरी की जाए। इसके अलावा बच्चों, एचएससी टाइम टेबल की अगर हम बात करें, एचएससी का एक निश्चित शेड्यूल होना चाहिए, उसका एक निश्चित कैलेंडर होना चाहिए कि कौन सा पेपर कब होना है, ताकि बच्चे को पहले से पता हो। अब क्या होता है, बच्चे को पता ही नहीं होता कि आपका पेपर कब होगा। बच्चे ने फॉर्म भर दिया, उसके बाद हो सकता है 2 साल 3 साल एग्जाम ही ना हो, 5 साल एग्जाम ही ना हो, और बच्चा इंतजार करता रहे, तैयारी करता रहे, लेकिन जिस चीज के लिए तैयारी कर रहा है वो चीज आती नहीं। आखिर में बच्चा क्या होता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो एक निश्चित प्रॉपर जो शेड्यूल होना चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं कि जो जितनी भी वैकेंसीज निकाली जाएं, उनको जब उनका नोटिफिकेशन आता है, उसके साथ साथ में ही उसका प्रॉपर शेड्यूल जो है वो एचएससी जारी करे। ये नहीं है कि आज अचानक बता दिया कि 20 दिन के बाद आपका पेपर है, या आज उसने फॉर्म भरे, बच्चे को 3 साल तक पता ही नहीं पेपर कब है। तो इसकी हम मांग करते हैं। इसके अलावा बच्चों, एचएससी सिलेबस की बात है। एक एचएससी ने जो सिलेबस है वो ढंग से नहीं है, मैं कहूंगा ढंग से नहीं, बिल्कुल ही कोई सिलेबस निश्चित नहीं किया। बच्चों, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स जो है वो एचएससी पूछ रही है। कोई बात नहीं, पूछे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी लेवल का पूछे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कहते कि वो 10वीं लेवल का पूछे, हम ये नहीं कहते कि +2 लेवल का ना पूछे, ग्रेजुएशन का ना पूछे, उनकी जो मर्जी पूछना, लेकिन उसका पहले से बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर हम मैथ देंगे तो इस लेवल का देंगे, अगर साइंस देंगे तो इस लेवल की देंगे, अगर हम कंप्यूटर देंगे तो इस लेवल का देंगे। और वो जिस दिन नोटिफिकेशन आता है भर्ती का, उसी दिन वो चीज साथ में जारी होनी चाहिए। अब कई बार एचएससी क्या करती है बच्चों, एचएससी ने, आप लोगों ने देखा है, तो इन चीजों की डिमांड कीजिए एचएससी से। यह आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। आपने देखा एक पेपर से क्या मतलब मैथ ही गायब हो जाए, एक पेपर से हो सकता है रीजनिंग ही गायब हो, किसी में कंप्यूटर कोई क्वेश्चन ना हो, किसी में कंप्यूटर के लगातार कई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये कोई निश्चित नहीं है। हर सब्जेक्ट का एक वेटेज एचएससी को निर्धारित करना चाहिए, और कौन कौन से टॉपिक आएंगे ये सारे के सारा डिवाइड करना चाहिए। जब यूपीएससी शेड्यूल दे सकती इस तरह का सब्जेक्ट्स का, जो पूरा सिलेबस निर्धारित कर सकती है, एसएससी कर सकती है, आरपीएससी कर सकती, दूसरे स्टेट जो हैं जितने भी वो कर सकते हैं, तो हमारी एचएससी क्यों नहीं कर सकती। तो बच्चों, ये आप डिमांड जो है वो लगातार करते रहिए, और हर बंदे को सपोर्ट कीजिए जो इस आंदोलन में आपको सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, ये जो हमारा आंदोलन है, उसके लिए मैं सभी टीचर्स से और सभी स्टूडेंट्स से, सभी से एक अनुरोध जरूर करना चाहूंगा बच्चों, अपनी मर्यादा में रहें, जो भाषा अभद्र ना हो, मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि हम सब शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। तो मैं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना जो कि गलत हो। सिर्फ हमने हमारी डिमांड करनी है, अपने हक के लिए लड़ना है।
और मैं बात कर रहा था सिलेबस की। सिलेबस में कई बार क्या देखा आप लोगों ने कि आउटडेटेड क्वेश्चन बहुत पूछ रही है एचएससी। 4 साल पहले जो क्वेश्चन पुराना हो चुका है, 5 साल पहले जो पुराना हो चुका है, आज उसको पूछ रही है। और पहले भी उस पर ऑब्जेक्शन हो चुका है, फिर उसके बावजूद दोबारा अगले पेपर में फिर उस क्वेश्चन को डाल रही है। एक बार उस पर ऑब्जेक्शन लग चुका है, उस क्वेश्चन पे बच्चे ने जो है अपना संदेह जाहिर कर दिया, उसके बावजूद बार बार वो क्वेश्चन पूछना। तो इसके लिए मैं कहूंगा सबसे जरूरी हमारी डिमांड ये होनी चाहिए कि जो एचएससी के ऑफिशियल्स हैं, जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है पेपर को समय से करवाने की, और जो पेपर सेटर हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी ये कभी भी नहीं बदल सकता। एचएससी शेड्यूल जारी कर ले, कुछ भी कर ले, जो पेपर सेटर हैं और जो एचएससी के ऑफिशियल हैं, जिनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके कारण बच्चा इतना डिप्रेस है, कितना डिप्रेशन में जाता है, अगर उन पे कार्रवाई नहीं होगी, उनकी सजा का प्रावधान नहीं होगा, तब तक यह शेड्यूल कभी लागू नहीं हो सकता। बच्चों वो इस चीज को कभी सीरियसली लेंगे ही नहीं। तो इस चीज की भी आप जोर शोर से डिमांड कीजिए कि जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो पेपर को सेट करने वाला, अगर इस तरह की होता कोई एक आध चीज चल जाती हो जाती है, बार बार गलतियां वही बार बार लगातार, तो बच्चा कब तक सहन करेगा। और एक सबसे बड़ी बात आज जो मैं आपको कहना चाहता हूं, यह जो आंदोलन है इसके लिए आपको कहीं जाके प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं हमने जंतर मंतर पे जाके बैठना है, लोगों के बीच जाना है, हमें लाठियां खानी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोशल मीडिया पर ही इतना बड़ा आंदोलन कर सकते हो, और अभी एसएससी ने किया भी है बच्चों, और उस आंदोलन का रिजल्ट भी आपने देखा है। तुरंत एचएससी ने जो उसका नोटिफिकेशन दिया है वो आपने देख ही लिया। तो हम घर बैठे बैठे, हमारे पास इतनी ताकत है, मीडिया हमारे साथ नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया हमारे साथ है। सोशल मीडिया जो है वो देश का युवा सबसे ज्यादा चलाता है, और प्रधानमंत्री जो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी हैं, वो जो 2 बार सत्ता में आए तो सोशल मीडिया के कारण ही आए हैं। और आप लोगों के पास ये जबरदस्त हथियार है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं आपको। इसके अलावा जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जो आपके हैं, चाहे आपका एरिया का एमएलए हो, आपका एरिया का एमपी हो, उनसे जवाब मांगिए। और जो ये हैशटैग आपने करने हैं कल, एचएससी फॉर रिजल्ट्स, एचएससी फॉर शेड्यूल और एचएससी फॉर सिलेबस, ये जो हैशटैग आपने करने हैं, तो उन लोगों को टैग कीजिए, उनसे जवाब मांगिए आखिर आपने उनको क्यों चुना है। चाहे वो आपके एरिया का एमएलए हो, चाहे आपके एरिया का एमपी हो, उनको, वो भी सारे के सारे सोशल मीडिया पे मौजूद हैं बच्चों, उनको टैग कीजिए और उनसे जवाब मांगिए। हर क्षेत्र का अगर बच्चा, हर क्षेत्र का जो बच्चा है जो इन एग्जाम से जुड़ा हुआ है, अगर अपने एरिया के एमपी से, एमएलए से अगर वो जवाब मांगेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, अगर वो विपक्ष का है तो उसको सदन में उठाए, उनके सामने जो है उसको अपोज करे, और अगर वो सत्ता पक्ष का है तो अपनी पार्टी के जो लोग हैं, उनके जो सीनियर, उनसे क्वेश्चन पूछे इस बारे में। इसके लिए आपको दबाव बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बार वो आपसे झूठ बोलकर वोट तो ले जाते हैं, वादे करके वोट तो ले जाते हैं, लेकिन जब उनकी जिम्मेदारी की बात आती है तो वो नदारद रहते हैं हमेशा। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है बच्चों कि उनको आप स्पेशल क्या करोगे, उनको टैग कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा ट्विटर पे, फेसबुक पे कल 11 बजे जो अभियान चलने वाला उसमें सहयोग कीजिए। नंबर 1 ट्रेंडिंग पे आना चाहिए बच्चों ये। और इसके अलावा एचएससी पेंडिंग वैकेंसीज की अगर हम बात करें, जितनी वैकेंसीज पेंडिंग है एचएससी की, उन सबको एचएससी जो है वो बताए कि कौन कौन सी वैकेंसीज पेंडिंग है और उनके बारे में हम कब भर्ती करने वाले हैं। ये शेड्यूल भी उनको जारी करना चाहिए। पेंडिंग वैकेंसीज के बारे में सारी जो चीजें हैं वो उन्हें डिटेल से बतानी होगी बच्चों को। और बच्चों ये हमने बात करी ली एक्शन ऑन एचएससी ऑफिशियल एंड पेपर सेटर्स पे, क्योंकि जब तक ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन चीजों में, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उनकी है, तो उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे जाते। जब कोई आउटडेटेड क्वेश्चन दिया जाता तो उससे क्वेश्चन की उस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती, या समय पे कोई परीक्षा नहीं करवाती उससे जुड़े अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं होती। तो इन चीजों को हमें जो है वो जरूर डिमांड उठानी है, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें सपोर्ट करना इस आंदोलन को, क्योंकि बच्चों ये चीजें बार बार नहीं होती। तो अब आप जब जागे हो
तो दूसरों को जगाइए जो अब तक सोए हुए हैं, और इस आंदोलन को जो है वो नंबर 1 आंदोलन बनाइए। हम आपके साथ हैं हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह जहां हमारी जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आपको जो हैशटैग ट्रेनिंग में लेके आना है वो मैं आपके लिए लिख रहा हूं, हैशटैग स्पीक अप फॉर HSSC स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, आपको ये सभी हैशटैग करने हैं, लेकिन इस पे विशेष फोकस करना है, ये आपको ट्रेनिंग में लेके आना है। तो बच्चों देखते हैं कल 3 सितंबर को आप कितना बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लेते हो। कल 11 बजे बच्चों, 11 बजे का टाइम निर्धारित किया गया है। इसका मतलब यह नहीं कि हम 11 बजे स्टार्ट करें, सुबह से स्टार्ट हो जाना है। 11 बजे तो मैं ट्रेनिंग में लेके आना इसको। फिर बताता हूं आपको बच्चों, इस पर विशेष फोकस करना है, हैशटैग स्पीक अप फॉर HSC स्टूडेंट्स। ठीक है, और इनको भी आप जो है वो करते रहिए, और सुबह से ही लग जाइए, और अपने जितने जानकार हैं, जितने मित्र हैं, जितने दोस्त हैं, जिनको इसका जानकारी नहीं है, उन सबको जगाइए, और 11 बजे तक तो ट्रेंड में लेकर आ जाइए इनको। ठीक है? तो बच्चों बस यही मैं आपसे कहना चाहता था। अब आप देखते हैं कितना सपोर्ट करते हैं अपने ही आंदोलन को, क्योंकि ये जो आंदोलन है आपके लिए है, आपका अपना है। कितना बढ़ चढ़कर आप भाग लेते हैं बच्चों, ये मैं आपसे कहना चाहता था। कल देखते हैं कि आप क्या रिजल्ट देते हो। धन्यवाद।